मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर हिस्ट्री टीचर। आज हम क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है फ्रांसीसी क्रांति, वॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब होता है फ्रांसीसी क्रांति। उससे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, यानी आज से पहले जो पास्ट में स्टडी की, पास्ट में जो इवेंट होते हैं उसकी स्टडी को ही इतिहास कहते हैं। व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। आज से पहले भारत में भी ये इवेंट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय जब अंग्रेज लोग हमारे भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो उस समय जो हमारे अधिकारों के लिए जो लोग लड़े थे उन्हें हम क्रांतिकारी बोलते हैं। तो रिवॉल्यूशन मतलब जो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करता है उसको हम क्रांतिकारी बोलते हैं। वाई, ये क्यों हुआ? उसका रीजन क्या था? राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए और इक्वालिटी के लिए। यानी राइट्स, जो लोग अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते थे उसके लिए, फ्रीडम यानी उनको स्वतंत्रता नहीं थी, इक्वालिटी यानी उनमें समानता भी नहीं थी। तो ये 3 लेवल के लोग थे जो या तो बहुत ज्यादा पुअर थे, या मिडिल क्लास के जो लोग थे, या जो रिच थे। जो रिच पीपल थी वो तो क्या थी, राजा के जो रूल रेगुलेशन थे उसके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते थे। लेकिन जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग थे उनको अपने न तो राइट्स मिल रहे थे, न तो उनके अधिकार उनके पास थे, वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। न तो उनके पास खाना था, न रहना था, न उनके खुद की कोई रूल रेगुलेशन थे, तो वो परेशान थे। फ्रीडम भी नहीं थी उनके पास, यानी उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाला भी कोई नहीं था, उनके खुद की कोई अधिकार नहीं थे जिसके लिए वो लड़ सकते थे। इक्वलिटी यानी मिडिल क्लास और पुअर लोग जो थे उनके पास न तो कोई अधिकार थे, न उनके पास कोई फ्रीडम थी। केवल रूल किसके लिए थे? जो रिच पीपल थी उसके लिए थे। तो इन लोगों के बीच में इक्वलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो लोग गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो गए थे और जो लोग मिडिल क्लास के थे वो भी गरीब ही थे। लेकिन जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए थे वो केवल रिच पीपल के लिए हुए। तो इनके बीच में जो समानता थी वो बिल्कुल नहीं रही और ये बहुत ज्यादा गैप के अंदर आ गई। तो ये लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। फिर इन्होंने अगेंस्ट मोनार्की ऑफ फ्रेंच, यानी जो लोग, मोनार्की का मीनिंग क्या होता है? मोनार्की का 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोना प्लस आर्की। मोना का मतलब होता है एक, आर्की का मतलब होता है शासक या राजा। तो अगर किसी एक व्यक्ति के शासन को चलाना या एक ही परिवार के लोगों के द्वारा शासन चलाना मोनार्की कहलाता है। ये चीज फ्रांस में थी। तो वहां के लोग जो थे वो कहा इन्होंने प्रोटेस्ट चालू किया था? सबसे पहले उन्होंने राजा के जो फोर्ट था, प्रिजन था, उसके अंदर बेस्टिल नाम की एक जेल थी, उसके अंदर उन्होंने ये चालू किया था और इस जेल को उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी। तो ये जो तोड़फोड़ करके इन्होंने जो भी इसके पार्ट थे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें आए थे और जो लोग काफी कैदी थे उसके अंदर उनको छुड़ाया भी गया। तो इन लोगों ने दोनों ने मिलकर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थे, तो वो कुछ भी ऐसा सामान नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे राजा कभी दोबारा उनको जेल में डाल सके या उनके अगेंस्ट कुछ कर सके। तो उन्होंने जितना भी सामान था, वो इतने गरीब थे कि उनके जो भी सामान थे वो सामान ले जाके उन्होंने बेच दिए और कुछ सामान जो थे वो उन्होंने अपने यादगार के रूप में वहां रख लिए थे ताकि वो कभी भी राजा की इस चीज को भूल नहीं सके कि हमने प्रोटेस्ट क्यों किया था और ये हमारे लिए कितना घातक था। उसके बाद है वैन। ये कब हुआ था? ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था। बेस्टिल जो जेल थी उसके अंदर ये किया गया था और इसकी शुरुआत उन्होंने 14 जुलाई 1789 को शुरुआत की थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को गहराई से जानने के लिए हम उससे पहले विस्तार से उस समाज के बारे में जानेंगे जो फ्रांस के उस समय उसकी क्या स्थिति थी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में जो फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति थी वो 3 भागों में डिवाइडेशन था। पहला था क्लेर्जी, जो कि चर्च के लीडर हुआ करते थे। ये लोग धार्मिक गुरु कहलाते थे और सबसे पहला पद इनका होता था। सेकंड था नोबिलिटी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करते थे, जो प्रशासनिक अधिकार होते थे राजा के, वो लोग आते थे। थर्ड कैटेगरी थी जो बिजनेस क्लास थे, मर्चेंट थे या लेबर थे या अदर जो भी क्लास बचती थी वो सारी उसी में आती थी। ये जो लोग थे चर्च के और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो राजा के अधिकारी थे, उनको किसी प्रकार का कोई तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये लोग बिल्कुल सिक्योर थे, इनको कोई बर्डन नहीं था, इनकी लाइफ बिल्कुल सेफ चल रही थी। ये जनता केवल 10% थी, उसके अलावा इनकी जो लैंडिंग थी वो 60% थी। तो यहाँ पर जो भी कमाई होती थी 10% लोगों की, लेकिन इनकी लैंडिंग ज्यादा होने के कारण जो भी यहाँ पर सामान होता था या जो भी कमाई होती थी वो इनके पास ही रहती थी। प्लस जो बिजनेस क्लास है, मर्चेंट है, लेबर है, इन लोगों को टैक्स भी अधिक देना पड़ता था
जबकि इनके पास कोई टैक्स नहीं था। इन लोगों को टैक्स ज्यादा मात्रा में देना पड़ता था, प्लस इनकी जो नॉर्मल चीजें थी जो डेली रूटीन में इनकी काम आती थी, जैसे तंबाकू है या सॉल्ट है, उसपे भी इनको टैक्स देना पड़ता था, जो इनकी डेली रूटीन की जरूरत की चीजें थी। और 90% जो इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 90% थी, जबकि इनके पास कमाई का सोर्स केवल कितना था, 40%। तो इनके जो टैक्स का था, पेमेंट था, वो भी ज्यादा देना पड़ता था, और इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा होने के बाद इनके पास टैक्स पे ज्यादा करना पड़ता था, और कमाई सोर्स बहुत कम थी। तो इस कारण ये लोग तो और ज्यादा पैसे वाले थे, लेकिन और पैसे वाले हो गए, और जो अदर पीपल थी वो और ज्यादा नीचे गिर गई। तो इससे इनकी जो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट था वो दोनों का बहुत ज्यादा गैप में हो गया था, और ये आपस में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इनकी समानता या इक्वलिटी बिल्कुल समाप्त हो रही थी, एक बहुत अप जा रहा था और एक वो लो जा रहा था।